हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, हमारा चल रहा है हायर एजुकेशन का भी सीरीज है ना। तो हायर एजुकेशन में हम 8 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। आज 9th लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के कुछ इंस्टीट्यूशन कमेटी के बारे में, है ना। आइए तो उसकी चर्चा करते हैं, चलते हैं क्लास में। आइए जी, सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि नेट वाले भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपको सारा पीडीएफ वहां मिल जाया करेगा। प्लस अगर कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए लेक्चर नंबर 9 हायर एजुकेशन की चर्चा करते हैं। देखिएगा जी, क्या बोला, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया मतलब पहली कमीशन जो आई इंडिपेंडेंस 1947 के बाद, वो उसका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पे रखा गया था, राधाकृष्णन कमीशन, और उसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहा गया। तो वही कह रहा है कि पोस्ट द ग्रोथ ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस इज फेनोमेनल रहा। बहुत सारे चेंजेस आए, एक से एक बदलाव लाया गया। नहीं, कह रहा है इट इज मोर देन हाफ सेंचुरी एवर सिंस द गवर्नमेंट इनिशिएटेड अ प्लान डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री एंड पर्टिकुलरली विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन 1953। तो देखिए, यूजीसी का जो एस्टेब्लिशमेंट 1953 में होता है और एक्ट जो 1956 में आया था। तो इसके बाद बोला कि 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, इवन 70 साल आप तो कहेंगे। और इसमें क्या सर, ये आपका फेनोमेनल अब क्या हो चुका है, आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद चीजें बदल चुकी है ना जी। तो आइए, सबसे पहले कमीशन जो था वो था राधा कृष्णन कमीशन, जो 1948-49 में स्टैब्लिश हुआ था। क्या हुआ था इस कमीशन में, आइए इसकी चर्चा थोड़ी बहुत करते हैं। देखिएगा जी, तो कह रहा था फर्स्ट मेजर कमीशन टू स्टडी द स्टेट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज द राधा कृष्णन कमीशन। ठीक है, तो देखिए ये क्या था, यूनिवर्सिटी का जो स्टेट था ना, जो स्टेट के यूनिवर्सिटी थे उसको स्टडी करने के लिए इंडिपेंडेंस के बाद पहला जो कमीशन आया वो राधा कृष्णन कमीशन आया, और इसका नाम क्या दिया गया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। कब, 1948-49 में। तो इसको आप लिखिएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी मैं नोट्स बनाऊंगा, जो बेसिक चीजें मैं आपको जरूर लिखवा दूंगा। कह रहा है द कमीशन वाज अपॉइंटेड विद द स्पेसिफिक एम, क्या एम था कि टू रिपोर्ट ऑन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, किस पे, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे रिपोर्ट बनाना, एंड सजेशंस इंप्रूवमेंट्स एंड एक्सटेंशंस दैट मे बी डिजायरेबल टू सूट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री। तो भाई साहब, एक तो रिपोर्ट बनाना था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे क्या होगा, इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे, और सजेस्ट करना था क्या, इंप्रूवमेंट की क्या हो सकती है अभी के लिए और फ्यूचर में होने वाले इंप्रूवमेंट्स। ये इसका क्या था, एम था, इसका पर्पस था। कह रहा a major chapter in the Radhakrishnan Commission report was devoted to the problem of medium of language। देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ मीडियम ऑफ लैंग्वेज की करी गई थी कि भैया ऐसा है, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी तो है, लेकिन रीजनल लैंग्वेज पे जरूर फोकस किया जाए। आगे आएगी इसकी चर्चा। इंस्ट्रक्शन एट the university level, कह रहा था most significant recommendation of the commission was that a university grant commission modeled on the university grants committee a Great Britain be set up as a liaison between the central government and university। तो इन्होंने बोला कि भाई सबसे ज्यादा, सबसे बेहतरीन रिकमेंडेशन जो था इस कमीशन का, वो था यूजीसी का सेटअप के बारे में, कि भाई यूजीसी को सेट किया जाए। एंड दिस लास्ट रिकमेंडेशन बिकेम ए रियलिटी इन 1956। 1956 में ये रियलिटी बन गई जब यूजीसी एक्ट आ गया। When the UGC Grants Commission was established by an act of Parliament that stated that the Constitution of India West Parliament with the exclusively authority in regard to coordination and determination of standards in institutions। तो देखिए ये क्या हुआ, यूजीसी बन गया, एक्ट तो 1953 में, लेकिन एक्ट पास हुआ 1956 में और उस पार्लियामेंट से, और ये एक्ट करने के साथ इसमें क्या कोऑर्डिनेशन होंगे, इसको हेड अथॉरिटी बना दिया गया, और स्टैंडर्ड्स क्या होंगे इंस्टीट्यूशन के, वो सारा इसमें इसकी बात की गई। कह रहा हायर एजुकेशन रिसर्च साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन सारे का मतलब हेड बॉडी बना दिया गया, किसको, यूजीसी को। कहा गया 3 इयर्स डिग्री कोर्स एंड कंपलसरी जनरल एजुकेशन की बात भी यहाँ करी गई। वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर स्टूडेंट्स, बोला जो स्टूडेंट है उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाया जाए, इसकी चर्चा करी गई। प्रॉपर डायरेक्शन टू डिफरेंट वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन की भी बात यहाँ कही गई कि भाई साहब ऐसा है, टेक्निकल के साथ साथ वोकेशनल की एजुकेशन रहेंगे तो लोगों को जॉब्स मिल पाएगा। कमीशन हैड सजेस्टेड टू रिफॉर्म द यूनिवर्सिटी
essay type examination as early as 1949 to introduce objective type examination। तो बोला भाई साहब ऐसा है कि ऐसा टाइप तो है था ही, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन को भी प्रेफरेंस दिया जाने लगे। कह रहा वाइड स्प्रेड एम्स ऑफ हायर एजुकेशन क्या था, हायर एजुकेशन को प्रमोट करना। कह रहा दिस कमीशन एम्फसाइज्ड ऑन द फिजिकल, मेंटल, सोशल, कल्चरल, मोरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स थ्रू दी हायर एजुकेशन। देखो सारी की तो बात इन्होंने करी थी, लेकिन इसके साथ साथ स्पिरिचुअल एजुकेशन की भी बात करी थी, और ये सवाल पूछा जा चुका है क्वेश्चन में। कंपल्सरी रिलीजियस एजुकेशन देख लो, है ना, रिलीजियस एजुकेशन की बात करी। सजेशन ऑफ रूरल यूनिवर्सिटी, रूरल यूनिवर्सिटीज के बारे में सजेशन दिया। और नैरो एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन एजुकेशन, इन्होंने बोला कि जहां वुमेन एजुकेशन की जरूरत होगी वहां पे उस तरह की यूनिवर्सिटी बनाई जाए। तो ये सारे आपके पॉइंट्स हैं जो किसके लिए, राधाकृष्णन कमीशन में दिए गए मेन पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। चलिए तो इसका एक नोट्स बना ले, जो और अच्छा इंपॉर्टेंट है, कुछ छूट गया होगा तो उसको भी देख लिया जाए। आइए तो सबसे पहले क्या करें हम, सबसे पहले राधाकृष्णन कमीशन की बात करते हैं ना। आइए पहला राधा कृष्णन कमीशन कब आया, 1948 में, ऑल्सो नॉन एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ठीक है जी सर। और क्या, तो एक तो ये था, ठीक है। इन्होंने बोला बोला देखो फर्स्ट एजुकेशन था, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस, एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है। और क्या, और क्या इन्होंने सजेस्ट किया, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की बात करी है नहीं। हाँ जी, तो बोला सजेस्ट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बाय सेटिंग अप यूजीसी, यूजीसी है ना, यूजीसी वही यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है ना। रूरल कमीशन की बात कही है, रूरल यूनिवर्सिटीज की, ये तो मैंने लिख दिया यूनिवर्सिटीज की। ठीक है, प्लस और क्या, इन्होंने सबसे बड़ा जो चीज किया ना वो रिलीजियस एजुकेशन पे ध्यान दिया था, ये मेन रिलीजियस एजुकेशन। इन्होंने कहा इफ वी, देखो ये स्टेटमेंट आया हुआ है, स्टेटमेंट को लिखो, इफ वी एक्सक्लूड स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग in our institution, we would be untrue to our whole हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स। तो बोला भाई साहब ऐसा है कि अगर हमने स्पिरिचुअल एजुकेशन को ध्यान नहीं दिया, ठीक है, उसको एक्सक्लूड कर दिया, तो ये हमारे जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स में हैं उसकी क्या होगी, उनके साथ अनफेयर होगा। तो ये स्टेटमेंट आया, इस पे आंसर ये देना है आपको, है ना। रूरल यूनिवर्सिटी की बात हो गई, वुमेन एजुकेशन की बात, वुमेन एजुकेशन की बात भी करिए, ठीक है। तो बस ये नोट्स इतना ही बनाइएगा, है ना, बाकी चीजें आपको ध्यान में जरूर रखनी है, ठीक है। चलिए जी, तो अब चलते हैं कहाँ, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में। आइए तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी बोल रहा हूँ, नेक्स्ट कमीशन पे, ठीक है जी। नेक्स्ट कमीशन जो था मुदालियर कमीशन बोला गया इसको, है ना, या फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहा गया है। मुदालियर जी थे, वीसी थे, है ना, मद्रास यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक बात करी है। आइए देखते हैं क्या कहता है, कह रहा है तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन मुदालियर कमीशन, ठीक है।
The Secondary Education Commission was appointed by the Government of India resolution on 23rd September 1952. याद रखिएगा, under the chairmanship of Dr. A. Lakshmana Swamy Mudaliar, Vice Chancellor Madras University, to examine the prevailing system of secondary education in the country. देखिए किसके लिए? Secondary education के prevailing system जो अभी उस समय चल रहा था उसके लिए, है ना, इसको अपॉइंट किया गया। कह रहा था aim of this commission was to examine the existing system of secondary education. किसके क्या पर्पस था इसका? कि आपको एग्जामिन करना है, चेक करना है कि सेकेंडरी एजुकेशन कंट्री में कैसा चल रहा है। इट एम्स टू सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव, और बोला इसको आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जो मेजर्स हैं उसके बारे में बात बताइए। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अगस्त 1963, जो कमीशन था वो रिपोर्ट सबमिट किया 1963 में on almost all aspects of secondary education, सारे एस्पेक्ट पे बात करा। It recommended introducing a 3-year secondary and 4-year higher education system। देखिए ये याद रखिएगा, 3-year secondary and 4-year higher education system की बात इन्होंने करी है। It also advocated setting up the multi-purpose school and vocational training institute। देखिए multi-purpose schools की बात करी, vocational training institute की भी शुरुआत करने की बात करी। अब देखिए जो मेन यहाँ पे स्पेक्स है ये दिया हुआ है, सेकेंडरी एजुकेशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन द ग्रांट इन एड बेसिस, तो ये मेन रिकमेंडेशन है, इसको ध्यान से याद रखिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर क्या है, बोला सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए मेन एड बेसिस पर, डाइवर्सिफाइड कोर्स होना चाहिए, एक नहीं बहुत सारे कोर्सेस होने चाहिए इन द सेकेंडरी स्टेज ऑफ एजुकेशन। सेकेंडरी स्टेज ऑफ एजुकेशन में बहुत सारे डाइवर्सिफाइड कोर्सेस होने चाहिए, वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन भी होना चाहिए। कह रहा प्रोविजन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स, है ना, 2 तरीके के सेकेंडरी स्कूल्स की चर्चा करी गई है। क्या बोला था, वन लीडिंग टू द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द अदर ए मोर प्रैक्टिकल कैरेक्टर इंटेंडेड टू फीड यूथ फॉर द कमर्शियल, वोकेशनल एंड नॉन लिटरेरी परसूट्स। तो बोला 2 तरह के स्कूल, एक तो भाई यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है जो भी है, और दूसरा जो एजुकेशन होना चाहिए वो कमर्शियल होना चाहिए, यानी कि वोकेशनल एजुकेशन की बात प्रॉपर यहां की जा रही है। इनकरेजमेंट ऑफ इंडिजीनियस एजुकेशन, इंडिजीनियस एजुकेशन को इनकरेजमेंट किया गया, और रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड मिशनरी एंटरप्राइज की बात यहां कही गई इंडियन एजुकेशन में। तो ये मेन रिकमेंडेशन थे, है ना जी। चलिए तो सेकंड में इसका नोट्स बना ले फटाफट। हाँ जी सर आइए, सेकंड का नोट्स क्या, तो दूसरा जो कमीशन था वो था मुदालियर कमीशन। है ना, ये कब आया था, 1952-53 में, है ना। चलिए अब इसके लिए नोट्स क्या सर जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले सेकेंडरी एजुकेशन नॉन एज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ठीक है जी। चलिए थोड़ा और बड़ा कर लूं क्या, ये चलिए दूसरा क्या, ठीक है, हाँ गर्ल्स एजुकेशन की बात की थी इसने, गर्ल्स एजुकेशन की बात, ठीक है। और क्या, और कौन सी बात की थी जी सर, और बात कर दिया था इन्होंने, हाँ 3 years और 4 years एजुकेशन की, 3 years एंड 4 years एजुकेशन सिस्टम, 3 years 4 years की बात करी थी इन्होंने, ठीक है ना। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, बस इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए इतना ही लिखे, ठीक है। और कुछ बात तो इन्होंने नहीं करा था, और कुछ करा था क्या, देखें वोकेशनल टेक्निकल की बात यहां भी करी गई है, टेक्निकल। चलिए तो अभी ये इतना हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन। ये क्या है सर, देखिए वुमेन एजुकेशन पे जो नेशनल कमेटी बनी थी दुर्गाबाई ने शुरुआत की थी, और दुर्गाबाई कमेटी पे ही ये, जब भी नेशनल कमेटी का पहला रिपोर्ट का बात आएगा, ये दुर्गाबाई कमेटी 1958 में आई थी, उसी की बात आएगी, है ना। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है एजुकेशन पैनल फॉर द प्लानिंग एंड कमीशन रिकमेंडेड ऑन जुलाई 1957 a suitable committee should be appointed to go in the various aspects of the question relating to the nature of education for the girls and elementary, secondary and stages to the examine where the present system was helping to lead। and देखो
बात सिंपल सी है, इन्होंने इस कमेटी में कहा गया कि भाई जो भी गर्ल्स से रिलेटेड है, जितनी भी एजुकेशन चीजें हैं ना, उसको एग्जामिन करना, उससे इंप्रूवमेंट की बात करना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट किया नेशनल कमेटी ऑफ वुमेन एजुकेशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। तो इनके अंडर में एक कमेटी अपॉइंट की गई और इसका क्या सजेशंस दिया गया ये देखिए। कहता है सजेशंस ऑफ दुर्गाबाई देशमुख कमेटी 1959 में कुछ सजेशंस आए। आइए सजेशंस की चर्चा करते हैं। कह रहा था सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट शुड गिव प्रायोरिटी टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, दोनों को एजुकेशन ऑफ गर्ल्स प्रायोरिटी देना चाहिए। सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोला डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन शुड बी क्रिएटेड, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एजुकेशन क्रिएट करना चाहिए। फॉर प्रॉपर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स डायरेक्टर ऑफ वुमेन्स एजुकेशन शुड बी अपॉइंटेड ईच स्टेट। बावरे देखो गर्ल्स के लिए इन्होंने तो तगड़े वाले काम किया है ना, बोला कि वुमेन एजुकेशन के लिए एक आपको डायरेक्टर अपॉइंट करना है। कह रहा को एजुकेशन शुड बी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड एंड हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। को एजुकेशन मतलब लड़का लड़की वाला साथ वाला जो है ना, तुम लोग के अंदर वाली फीलिंग। इन द फर्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट प्रोविजन फॉर फ्री एजुकेशन शुड बी मेड फॉर गर्ल्स अप टू क्लास 8, क्लास 8 तक फ्री एजुकेशन होना चाहिए। फैसिलिटीज इन द चॉइस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट शुड बी मेड अवेलेबल फॉर दी गर्ल्स। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, कि भाई वो आपको चॉइस होना चाहिए, फ्री चॉइस। कह रहा है एजुकेशन ऑफ गर्ल्स शुड बी ड्यू इंकरेजमेंट ऑफ रूरल एरिया। तो गर्ल्स का जो एजुकेशन है वो इंकरेजमेंट होना चाहिए रूरल एरिया में भी। प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट वुमेन्स एजुकेशन बी प्रॉपर्ली इनिशिएटेड एंड एनकरेज। तो डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट वुमेन के लिए प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए। एंड गर्ल्स शुड गेट ट्रेनिंग फैसिलिटीज ऑन लिबरल बेसिस, लिबरल बेसिस पे तुमको ट्रेनिंग मिलना चाहिए। अ लार्ज नंबर ऑफ सीट्स इन द वेरियस शुड बी रिजर्व फॉर देम। तो ये बात हो गया कि लार्ज नंबर ऑफ सीट वेरियस सर्विसेज पे मिलना चाहिए। तो ये एक रिकमेंडेशन आप जरूर याद कर लीजिएगा, है ना, ये रिकमेंडेशन जो है इसको जरूर याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा गया। तो अब ये तीसरा नंबर जो था, थर्ड नंबर क्या है जी, इसको नेशनल कमिटी ऑन वुमेन, नेशनल कमिटी ऑन वुमेन एजुकेशन कब आया, 1958 में, है ना। तो इसमें सिर्फ एक टॉपिक याद रखिएगा, इससे ज्यादातर क्वेश्चन आपके रिकमेंडेशन से आ सकते हैं। और ये विमेन एजुकेशन की बात, इसको विमेन एजुकेशन तो है था ही, और किसके अंडर में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दुर्गाबाई देशमुख। बस इसमें इतना ही याद रखिएगा और उसको रिकमेंडेशन से एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब फोर्थ में आते हैं। क्या है फोर्थ में, नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी, है ना, ये बनी थी कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन 1961 में बनी थी, है ना, डॉक्टर संपूर्णानंद की उपस्थिति में। आइए पढ़िए इसमें क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। कह रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर संपूर्णानंद रिकमेंडेशंस क्या है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन होल कंट्री शुड बी फ्रेम्ड, है ना। फिर बोला कोर्सेज शुड बी डाइवर्सिफाइड, प्रमोशन ऑफ 2 लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश का विद द रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करना है। Stressed on programs of emotional integration, objective of the national unity and human welfare should be included in the syllabus। तो ये सारा चीज आपको करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ द स्कूल यूनिफॉर्म की बात की गई, भाई ना, स्कूल यूनिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करो, मेंटेनेंस करो, डिसिप्लिन स्टैंडर्ड्स को। नेशनल सॉन्ग्स एंड सिंबल्स विल बी इंक्लूडेड इन द, देखिए नेशनल सॉन्ग्स, राष्ट्रगीत को बोला प्रेयर में इसको शामिल कीजिए। फिर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ यूथ शुड बी डन टू अंडरस्टैंड देयर नीड एंड एस्पिरेशन। तो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे भी किया जाना चाहिए ताकि आप नीड को समझ सको। अपग्रेडिंग टीचर्स एंड थ्रू ट्रेनिंग, ये भी कराना है। कॉम्पैरेटिव स्टडी रिलीजन्स एंड देयर एक्टिविटीज भी करानी है। एक्सटेंसिव एडल्ट एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड, प्रमोशन ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस अमंग सिटीजन, है ना, को करिकुलर एक्टिविटीज, एग्जीबिशन, लिटरेरी एक्टिविटीज, एक्सकर्शन, कंपटीशन, ये सब कराने। तो ये किसकी उपस्थिति में हुआ था, डॉक्टर संपूर्णानंद, है ना। क्या था, कमिटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन। आइए कमिटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन, ये जो है 1961 में था। इन्होंने क्या बोला था
इन्होंने देखो एक तो मेन चेंजेस इन्होंने ना स्किल पे बात करती है कि ज्यादा से ज्यादा स्किल्स की बात, ओवरऑल को अगर देखा जाए तो इन्होंने स्किल्स पे बात की थी, ठीक है, कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे हो एक स्टूडेंट का, स्टूडेंट की पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स की बात की थी, ठीक है। उसके साथ साथ इसको कौन थे भाई, डॉक्टर संपूर्णानंद, संपूर्णानंद, बस इसमें इतना याद रखिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़े जरूर लीजिएगा। चलिए अब है जी कोठारी कमीशन, मतलब ये एक ऐसा कमीशन है जो बड़ा इंपैक्ट लेके आया था, है ना, जिसको इंडियन एजुकेशन कमीशन भी के नाम से भी जाना जाता है। आइए क्या कह रहा है, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द कमीशन वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 14 जुलाई 1964 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी, देन द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, देन द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। देखिए तो ये कमीशन के हेड कौन थे भाई साहब, दौलत सिंह कोठारी, नाम में ही दौलत है, दौलत ही दौलत तो रहेंगे ही, और इस बाद में यूजीसी के चेयरमैन भी बने। कह रहा था कमीशन एम्ड एट एग्जामिन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर अक्रॉस दी कंट्री। तो जो कमीशन का पर्पस था कि सारे एस्पेक्ट, सारे पहलू पर हम चर्चा करें, देखें सारे इंडस्ट्री में, है ना, सॉरी कंट्री में। Among all other objectives behind setting up of this commission also included evolution of general pattern of education। तो उन्होंने बोला कि ये सारा तो ऑब्जेक्टिव था, इसके साथ जनरल पैटर्न ऑफ एजुकेशन को भी इवोल्यूशन करना था। द कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डी.एस. कोठारी वाज द 6th कमीशन इन द इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड द फर्स्ट कमीशन विद द कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स रेफरेंस ऑन एजुकेशन। तो बोला ऐसे तो पोस्ट एजुकेशन के बाद छठा कमीशन था, लेकिन अगर बात करें कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स की तो ये पहला एजुकेशन पे कमीशन पे बैठाया गया था। द कमीशन हैड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 29 जून 1966। इट्स रिकमेंडेशन वर द अकोमोडेशन इन इंडिया फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन 1968। देखो जो इसका जो रिकमेंडेशन दिया गया था ना, दौलत सिंह कोठारी ने दिया था 1964 वाली कमीशन पे, जिसको कोठारी कमीशन कहा गया, इसके रिकमेंडेशन को नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन जो 1968 में आई थी पहली वाली, उसमें फॉलो किया गया, उसमें इसको माना गया। आइए क्या था मेन रिकमेंडेशन, एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं। कह रहा था मेन रिकमेंडेशन इन दिस एरिया द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन आर एज फॉलोज। तो पहला क्या, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का कब कितने एज तक, एज द एज ऑफ 14, ठीक है, 14 क्लास तक आपको फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, स्ट्रेनस एफर्ट्स शुड बी मेड फॉर द अर्ली फुलफिलमेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल अंडर द आर्टिकल 45। कितने आर्टिकल के अंदर, 45 आर्टिकल के अंदर मेंशन है, और द कॉन्स्टिट्यूशन सीकिंग टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14। तो 14 क्लास यानी कि 14 क्लास तक के, 14 क्लास क्या हो गया जी, 12th ना जी, 14 कैसे, एज ऑफ 14 बोला है तो क्लास नहीं, तो 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की बात करी इसने, है ना। दूसरा स्टेटस, इमोल्यूमेंट्स एंड एजुकेशन ऑफ टीचर्स। तो ये सारे फैक्टर्स के बाद बोला एजुकेशन ऑफ टीचर्स की बात की गई, ट्रेनिंग्स की बात की गई। देखिए क्या कह रहा है, ऑफ ऑल फैक्टर्स डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल डेवलपमेंट। बिल्कुल बात सही है कि सारा फैक्टर्स तो डिटरमाइन करता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को और कंट्रीब्यूशन को। कह रहा था टीचर इज अनडाउटेडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें टीचर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक टीचर ही सब कुछ आपके एजुकेशन सिस्टम को सही कर सकता है ना। कह रहा है इट इज ऑन हिज पर्सनल क्वालिटीज एंड कैरेक्टर, हिज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस दैट द सक्सेस ऑफ ऑल एजुकेशन एंडेवियर मस्ट अल्टीमेटली डिपेंड। ठीक है, तो ये सारे की चीजें ऑफ कोर्स टीचर पे डिपेंडेंट है, टीचर की क्वालिफिकेशन, क्वालिटीज, ये सारी चीजें डिपेंडेंट है। कह रहा है टीचर मस्ट देयरफॉर बी अकॉर्डेड ऑनर्ड इन द प्लेस ऑफ सोसाइटी। तो टीचर का सम्मान किया जाना चाहिए सोसाइटी में। सो देयर इमोल्यूमेंट्स एंड अदर सर्विस कंडीशन शुड बी एडुकेट एंड सेटिस्फैक्टरी। और जो इनके सर्विस और इमोल्यूमेंट्स है वो एडुकेट होने चाहिए, सेटिस्फैक्टरी होने चाहिए, ये इन्होंने बात कही। ठीक है, कह रहा है अब तीसरा क्या, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। इन्होंने रीजनल लैंग्वेज की पे भी जोर दिया कि भाई साहब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज करो, इसके साथ साथ रीजनल लैंग्वेज पे जोर दिया जाए। इसीलिए इन्होंने 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात करी थी, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज शुड बी अडॉप्टेड। देख लो इसकी बात की।
उसके बाद इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की बात करी, आइडेंटिफिकेशन टैलेंट को पहचानने की बात, वर्क एक्सपीरियंस और नेशनल सर्विस की बात, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पे की बात करी इन्होंने, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे बात किया, प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, एग्जामिनेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, है ना, यूनिवर्सिटी एजुकेशन। मतलब अगर आंख मूंद के, मैं एक बात बता देता हूं ऐसे कि अगर आंख मूंद के कोई चीज अगर आपको हायर एजुकेशन में नहीं आ रहा हो, ठीक है, और उससे सवाल पूछा गया हो, ठीक है, तो और उसमें कोठारी कमीशन हो, उस ऑप्शंस में कोठारी कमीशन हो, तो अगर आपको नहीं आ रहा तो आप कोठारी कमीशन मार के आ जाना, इसमें सब कुछ किया गया है, ठीक है। पार्ट टाइम एजुकेशन एंड द कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज, स्प्रेड लिटरेसी एंड एडल्ट एजुकेशन सबकी बात की गई, गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात की, एजुकेशन एंड माइनॉरिटीज की बात की, द एजुकेशन स्ट्रक्चर की बात की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। स्ट्रक्चर 10+2+3 पैटर्न की बात करी गई है ना। हायर सेकेंडरी स्टेज 2 years being located in schools and colleges both according to their local conditions। तो ये बात की गई। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव शुड बी अडॉप्ट 10+2+3 का पैटर्न अडॉप्ट करना था, जिसको अडॉप्ट किया गया कहां? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 1968 में आई थी। कह रहा था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन ऑन द लाइंस इंडिकेटेड अबव विल नीड एडिशनल आउटले। बोल रहा है यहाँ क्या कि द एम शुड बी द ग्रेजुअली टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सो एज टू रीच लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर 6% ऑफ द नेशनल इनकम एज अर्ली एज पॉसिबल। तो यहाँ पे इन्होंने पहली बार बात कर थी कि एजुकेशन में पूरे इनकम का 6% खर्चा किया जाना चाहिए। बट कैसा हो रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है, बट उसी टाइम इस बात की चर्चा हो गई थी, इसको याद रखिएगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा नोट्स बना लिया जाए इसमें। आइए सर फटाफट नोट्स बनाते हैं, उसके बाद कहानी खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले कोठारी कमीशन, है ना, 1964। बात समझ आई जी सर। पहला सेटअप अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डीएस कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, है ना। कब? 14 जुलाई 1964 में। तो ये हो गया पहला वाला काम, ठीक है जी। चलिए उसके बाद क्या? वैल्यू एजुकेशन की बात करी इन्होंने, वैल्यू एजुकेशन। अरे इसमें क्या नहीं बात किया यार इसने, सब इसको एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाना है, नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना गया, नेशनल एजुकेशन कमीशन, ठीक है। इसको पोस्ट वॉर एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट भी कहा गया, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या बात समझ में आई? हाँ हाँ, एक लाइन है, इस लाइन को याद रखिएगा, डेंसिटी ऑफ इंडिया इज शेप्ड इन क्लासरूम्स, इन हर क्लासरूम्स। तो ये बात भाई साहब इन्होंने कही और ये एग्जाम में पूछा गया लाइन है, इसलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए हाँ, इंडियन एजुकेशन सर्विस की बात की थी इन्होंने, और क्या? और था 6% स्पेंट ऑन एजुकेशन। और कुछ बात थी क्या? हाँ, 6 से 14 ईयर्स तक फ्री एजुकेशन, ठीक है। और तो वैसा कुछ था नहीं वैसे तो। हाँ एक चीज और यार, ये कैसे बोल सकता हूं मैं, 10+2+3 ईयर्स का पैटर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अभी इसमें इतना ही, बाकी और एक बार नोट्स पढ़िएगा, उस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।